हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम नीमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और इस वीडियो के माध्यम से आज आपको नई जानकारी मिलेंगी आपको अपने फिटर ट्रेड से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे एक हम लोग सीरीज चला रहे हैं DRDO के लिए 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास। तो उस सीरीज़ को आप देख सकते हैं। उस सीरीज़ में अब आज की 71 नंबर की वीडियो है जिसमें हम पुनः 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो यह सीरीज़ जो है हमारी DRDO की जो हमने चला रखी है यह मोर देन सफिशिएंट है किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है हम क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारी कुछ वीडियोस आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगी। फिर भी मैं अपनी तरफ से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितना हो सके अधिक से अधिक मैं आपको टॉपिक वाइज भी वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको फिटर ट्रेड से संबंधित बहुत सारी नई जानकारियाँ और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। तो आज चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है माइक्रोमीटर से। क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर होता है। तो याद रखिएगा, माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वह 0.01 मिलीमीटर होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। माइक्रोमीटर जो है आपका नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। और माइक्रोमीटर जो है आपके एनवार स्टील या क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। माइक्रोमीटर में एक रैचेट स्टाफ होता है जो कि इसके प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, माइक्रोमीटर आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर। तो ये सभी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्लेड में खिंचाव आ जाने के कारण कुछ स्ट्रोक लगने के पश्चात फ्रेम में नया ब्लेड ढीला हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रेम में नया ब्लेड ढीला क्यों हो जाता है। तो अगर उसमें ब्लेड में कोई स्ट्रेच आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है, तो इस वजह से आपके जो ब्लेड में खिंचाव या नया ब्लेड जो है उसका ढीला हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। हेक्सा ब्लेड की बात करें तो यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक फ्लेक्सिबल होता है, एक ऑल हार्ड होता है। ठीक है, और यह जो होता है आपके अलग अलग ग्रेड के हिसाब से मिलता है, जैसे कोर्स, मीडियम, फाइन, ठीक है, वेरी फाइन, ये आपके हेक्सा ब्लेड के ग्रेड होते हैं। और ये आपके हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, रेडियल ड्रिलिंग मशीन के स्पेंडल को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉब पर किसी भी स्थिति में ड्रिलिंग करने के लिए कौन से ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन को वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। जो ड्रिलिंग मशीन होती है यह प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जिसका प्रयोग जॉब में गोल सुराख करने के लिए किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नॉर्मली अगर ड्रिलिंग मशीन की बात करें तो आपके अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे कि हैंड ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, बेंच ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, पेडेस्टल ड्रिलिंग मशीन और रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, ये सभी ड्रिलिंग मशीन के प्रकार है। और आपको जैसे हम आपको बता दिए पहले कि जो कटिंग टूल्स होते हैं कई बार, तो आपसे हम ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, जो अधिकतर कटिंग टूल्स है वो आपके हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो जो ड्रिलिंग मशीन है आपके हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। और ड्रिल मशीन के स्पेंडल पर जो है आपका मोस्ट टेपर दिया रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जिस पर मेन स्केल बना होता है डिस्क कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि वर्नियर बेवल का प्रोटेक्टर का वह भाग जिस पर स्केल बना रहता है, ग्रेजुएशन बनी अंकित रहती है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम डिस्क कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, रीमर के दांते असमान रूप से रखे जाते हैं ताकि चैटरिंग कम हो। तो यहाँ पे कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि रीमर के दांते असमान रूप से क्यों रखे जाते हैं। तो चैटरिंग को कम करने के लिए जो रीमर होते हैं इसके जो तीत होते हैं वो असमान रूप से इरेगुलर रखे जाते हैं। ठीक है, रीमर एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका, क्लैंप का प्रयोग जाप की गति को रोकने के लिए किया जाता है। तो क्लैंप का प्रयोग हम दो मूविंग पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए या उसकी गति को रोकने के लिए हम क्लैंप का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, पेट्रोलियम की सर्विस पाइपलाइन के फ्लेंज में ड्रिलिंग के लिए न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि पेट्रोलियम सर्विस पाइपलाइन में कौन सी ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन से का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन है और जहाँ पे पेट्रोलियम की सर्विस पाइप है तो वहाँ पे आग लगने का खतरा जो है काफ़ी रहता है, तो आग लग सकता है। इस वजह से हम न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन जो है आपके हवा के प्रेशर से चलाई जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा कि पेट्रोलियम सर्विस पाइपलाइन के फ्लेंज में ड्रिलिंग करने के लिए हम न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, कीवे तथा सप्लाइन की फाइलिंग के लिए स्क्वायर फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखिएगा कि कीवे तथा सप्लाइन की फाइलिंग करने के लिए हम स्क्वायर फाइल का प्रयोग करते हैं। स्क्वायर फाइल जो है आपकी अकॉर्डिंग टू शेप के हिसाब से इसको वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि शेप के हिसाब से अगर फाइल के वर्गीकरण करें तो वह कई प्रकार से किया जाता है, जैसे कि स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, ये सभी आपके फाइल होती है आपकी आकृति के अनुसार फाइल का। ठीक है, फाइल की बात करें तो ये एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जिसका प्रयोग धातु की सतह से अनवांटेड मटेरियल यानी कि अवांछित पदार्थों को छोटे छोटे कणों में प्राप्त करने के लिए फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, ऑफ हैंड ग्राइंडिंग से निम्न टूल के पॉइंट को तेज किया जाता है। तो जैसे कि ऑफ हैंड ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा हम स्क्रैबर हो गया, पंच हो गया, छेनी हो गया, ट्विस्ट ड्रिल हो गया या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो, इन सभी के पॉइंट्स को हम शार्प करते हैं, इनको जो है रिशार्पनिंग की जाती है, इनको तेज किया जाता है। तो ये सब याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, राउंड और हाफ राउंड फाइल रफ ग्रेड में नहीं पाए जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपका, क्योंकि एग्जाम में कहीं पूछ सकता है कि कौन सी फाइल के रफ ग्रेड नहीं पाए जाते हैं। अब अगर फाइल के ग्रेड की बात करें तो आपके कोर्स, मीडियम फाइन, वेरी फाइन, सेकेंड और ये आपकी फाइल आपके होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हाफ राउंड फाइल और हाफ राउंड फाइल ये रफ ग्रेड में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। आज की ये रिवीजन वीडियो हो रही है एक तरीके से, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल्स नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको जल्दी जल्दी उन सारे पॉइंट्स को कवर करता हुआ और बताता हुआ चल रहा आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आज टाइम कम है। ठीक है, इस वजह से आप लोग मैनेज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन का डिटेल्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग जैसे सपोर्ट बना रहे हैं उसी तरह से आप सपोर्ट बनाते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो पुनः एक बार से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हमारी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, सर्वोकट एस को पानी में मिलाने से एक दूधिया पाइस मिल्क एल्यूशन बनता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, सर्वोकट एस को अगर पानी में मिला दिया जाए तो उसका रंग कैसा हो जाए, उसका जो रंग होता है वो दूधिया रंग का हो जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, ड्रिलिंग में कम फीड देने से सतह परिष्करण नहीं सुधरता है। यानी कि ड्रिलिंग मशीन में अगर फीड आपकी कम होगी तो आपका जो सतह परिष्करण है यानी कि सरफेस फिनिश है वो अच्छी नहीं बनती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, फिक्स जा बर्नियर कैलिपर के बीम पर स्थित होता है। तो जो भी फिक्स जा होता है वह बर्नियर कैलिपर के बीम पर स्थित रहता है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का, वर्नियर स्लाइड को थंब लीवर के द्वारा बीम पर कहीं भी सेट किया जा सकता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आप हमारे चैनल पे मतलब कि कॉन्फिडेंस के साथ में आप हमारी इस चैनल पे जितनी वीडियो हैं उन सारी वीडियोज़ को देखिए, डेफिनेटली इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हमारी यह सीरीज़ पूरी हम कर देते हैं 100 दिन की जो सिलेक्शनल क्लास है, अभी ऑलमोस्ट हम लोग 70 वीडियोज़ कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप हमारी ये 100 वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास मोर देन सफिशिएंट अमाउंट में आपका केवल 1 लाइनर क्वेश्चन की एक क्वेश्चन की भी बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे 2500 से 3000 तक क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें रिपीटेशन क्वेश्चन की बात करें तो मात्र 100-200 या मैक्सिमम मान लें 500 भी क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं तो आपको जो ये सीरीज़ है इसमें 2000 प्लस क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह किसी भी एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सीरीज़ के साथ में बने रहें हमारी, और लगातार जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका सजेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, ड्रिलिंग में M1 से M5 तक के टेपर का प्रयोग किए जाते हैं। तो ड्रिलिंग मशीन में आपके M2 M से लेकर आपके M5 तक के टेपर दिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इससे याद रखिएगा, कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन की बात करें तो इसमें मोस्ट टेपर दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, कंपन से होने वाली हानि भौतिक हानि होती है। तो अभी कोई कंपन से होने वाली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई सारे एग्जाम में कि कंपन से होने वाली हानि को क्या कहते हैं, तो आपकी भौतिक हानि होगी। ठीक है, फिजिकल डैमेज होता है। ठीक है, क्योंकि अगर जाब पे आप कार्य कर रहे हैं और वाइब्रेशन कर रहा है, जाब अच्छे प्रकार से फिट नहीं है तो आपका वाइब्रेशन की वजह से आपका क्या जाब की मात्रा कहीं से ज़्यादा कट जाएगा, कहीं से कम हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, समानांतर रेखाएं खींचने के लिए यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। गैस नहीं है, यहाँ पे गेज है, याद रखिएगा इसको। तो पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। सरफेस गेज आपके 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स सरफेस गेज, एक यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, एक नट को उसके नॉमिनल डायमीटर से निर्दिष्ट किया जाता है। तो नट की बात करें तो अधिकतर जो है आपके हेक्सागोनल नट प्रयोग किया जाता है,
और उसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो उसके नॉमिनल डायमीटर के द्वारा इसको वर्गीकृत किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, पावर हेक्साब्लेड में पिच का मतलब प्रति इंच लंबाई में दांतों की संख्या है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि पिच का मतलब क्या होता है कि प्रति इंच लंबाई में दांतों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आपके अलग अलग पिच के आपके हेक्साब्लेड भी मिलते हैं, जैसे कोर्स हो गया, मीडियम हो गया, ठीक है, फाइन, वेरी फाइन, ये आपके हेक्साब्लेड के ग्रेड होते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका, टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड के द्वारा केवल एक्सटर्नल टेपर को काटा जा सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा कि जो टेल स्टॉक मेथड के द्वारा हम एक्सटर्नल टेपर को काटते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, अधिक कट की गहराई के लिए नेगेटिव रेक एंगल दिया जाता है। तो अगर कट की गहराई आपको ज़्यादा है तो उसके लिए हम नेगेटिव रेक एंगल देते हैं। रेक एंगल की बात करें तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो रेक एंगल होते हैं, आपके 3 ही रेक एंगल होते हैं। पॉजिटिव रेक एंगल की बात करें तो डक्टाइल मटेरियल या सॉफ्ट मटेरियल पर पॉजिटिव रेक एंगल दिया जाता है, जबकि नेगेटिव रेक एंगल की बात करें तो यह जो है आपके हार्ड मटेरियल होते हैं, वहाँ पर आपके नेगेटिव रेक एंगल दिया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल का प्रयोग बेयरिंग बुश बनाने के लिए किया जाता है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो इससे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि जो बेयरिंग बुश होते हैं वो आपके अधिकतर गन मेटल से बनाए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन है आज का, ब्लास्ट फर्नेस में कोक का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा कि ब्लास्ट फर्नेस में लोहे को गर्म करने के लिए हम ईंधन के रूप में जो है कोक का प्रयोग करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी आप इन सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी है, लैप सामान्यतः कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा कि लैप जो होते हैं आपके कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 25 क्वेश्चन थे, हालांकि हमने वीडियो काफ़ी फास्ट रिकॉर्ड की है क्योंकि मेरे पास समय नहीं है उतना। ठीक है, बाकी अब मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियो में आपको डिटेल्स क्वेश्चन करवाया जाए। ठीक है, अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहते हैं तो जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर आप 25 × 50 100 करेंगे तो 2050 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 2500 क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। ठीक है, अगर 500 क्वेश्चन उसमें से निकाल भी देते हैं कि रिपीट हो गए बार बार, ठीक है, तो फिर भी आपके पास 2000 क्वेश्चन का आपका जो एक बहुत बड़ा नंबर है वो आपके पास होगा, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फीडर ट्रेड एक लिमिटेड सिलेबस होता है, इसमें बहुत बड़ा कोई सिलेबस आपको कवर करना नहीं है, लेकिन अगर आप इस पर लगातार अपना प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, अब ज़्यादा हम ज्ञान नहीं देंगे आपको क्योंकि आप खुद समझदार हैं, बाकी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ से आपको फीडर ट्रेड के लिए बहुत सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें संभव हो सके हमारी तरफ से आप लोगों के लिए, मैं उन सभी चीज़ों को करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।